बैंक अब जारी कर पाएगी नया क्रेडिट कार्ड और काफी ज्यादा बड़ी राहत आरबीआई की तरफ से मिली है। थोड़ी और डिटेल समझते हैं। देवांशी जरा बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं नए क्रेडिट कार्ड को लेकर एचडीएफसी बैंक की तरफ से। एचडीएफसी बैंक के लिए आज काफी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर जो क्रेडिट कार्ड जारी करने की रोक थी या प्रतिबंध था उसको अब हटा दिया है, यानी कि एचडीएफसी बैंक दोबारा क्रेडिट कार्ड इश्यू कर पाएगी। ये एक काफी रिलीफ की बात एचडीएफसी बैंक के लिए है। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2020 में आरबीआई ने जिस तरह से एचडीएफसी बैंक की डिजिटल सर्विसेज में टेक्निकल इश्यूज होते हुए दिख रहे थे, जितने भी कस्टमर्स थे उनको काफी दिक्कतें होती हुई दिख रही थी, काफी कंप्लेंट्स आ रही थी और इसी के चलते आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर और साथ ही इनकी जितनी भी डिजिटल सेवाएं हैं इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके चलते हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक पर क्रेडिट कार्ड का जो सेगमेंट था वहां पे थोड़ा सा इंपैक्ट आता हुआ दिखा था। अब ये रिलीफ की बात आती हुई दिख रही है, यानी कि अब वापस से कंपनी इश्यू कर पाएगी अपने क्रेडिट कार्ड्स और मार्केट शेयर गेन कर पाएगी। एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसी बैंक के पास था। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2020 से लेकर अब तक में एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट शेयर है वो करीब 2% तक कम होता हुआ दिखा है। इनका जो कस्टमर बेस है वो कम होता हुआ दिखा है और इसका जो सबसे ज्यादा फायदा है वो दूसरी कंपनीज को मिलता हुआ दिखा था, जैसे कि एसबीआई कार्ड्स और आईसीआईसीआई बैंक के दोनों कंपनीज थी जिनको सबसे ज्यादा फायदा एचडीएफसी बैंक की वजह से होता हुआ दिखा था। अब एचडीएफसी बैंक का ये कहना है कि आने वाले समय में अग्रेसिवली क्रेडिट कार्ड इश्यू करती हुई दिखेगी, वापस से नए कस्टमर्स गेन करती हुई दिखेगी, तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक का जो दिसंबर में इनका जो मार्केट शेयर था वो करीब 25.6% था, जो कम होकर 23.6% हो चुका था। आईसीआईसीआई बैंक का जो मार्केट शेयर है वो जून के हिसाब से करीब 18% का है, एसबीआई कार्ड्स का करीब 19% का है। तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में इन तीनों कंपनीज का जो मार्केट शेयर है वो किस तरह से बदलता है। लेकिन इस खबर के चलते हमने देखा कि जो ब्रोकिंग हाउसेस है वो एचडीएफसी बैंक पर काफी पॉजिटिव हैं। जेपी मॉर्गन यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 1800 तक के लक्ष्य हैं और मैक्वारी की भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, 2005 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। इन दोनों ब्रोकिंग हाउसेस का ये कहना है कि फिलहाल एचडीएफसी बैंक को पार्शियल रिलीफ मिला है, यानी कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड इश्यू करने की मंजूरी फिलहाल मिलती हुई दिख रही है, लेकिन इनकी जो बाकी डिजिटल सेवाएं हैं जब उनको भी मंजूरी मिल जाती है, इस पर रोक हटा दी जाएगी आरबीआई की तरफ से, तो ये पूरी तरह से एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव होगा, जो जल्द हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए जेपी मॉर्गन मैक्वारी दोनों पॉजिटिव हैं। आज निफ्टी बैंक में भी थोड़ी सी गिरावट थी, तो इसके चलते एचडीएफसी बैंक में ऊपरी लेवल से प्रेशर आया, लेकिन सुबह ही हमने देखा था करीब 3% तक की तेजी के साथ एचडीएफसी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखा। सिद्धार्थ जी, एचडीएफसी बैंक में खबर के बाद एक्शन एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एचडीएफसी बैंक अव्वल नंबर की बैंक है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में और ये जो मूव है आरबीआई द्वारा ये बहुत पॉजिटिव है एचडीएफसी बैंक के लिए। डेफिनेटली मार्केट शेयर में फिर से गेन और बढ़ोतरी कर लेंगे और मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एचडीएफसी बैंक तो बहुत बेहतर है एज अ ओवरऑल बैंकिंग स्पेस। तो हमारी राय पॉजिटिव है, पर ये स्टॉक ट्रेडिंग का नहीं है, ये स्टॉक ऐसा है जो लेके रखने वाला है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, बिल्कुल बने रहे। इसके साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड में एसबीआई कार्ड भी कोई पीछे नहीं रहेगा, वो भी बहुत अच्छा एक कंपटीशन दे सकता है। एसबीआई कार्ड पे भी हमारी पॉजिटिव व्यू।